तो आगे 20 नंबर का क्वेश्चन जो आपको अभी बताया एक वीडियो के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक आपको बता दिया गया और बाकी 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसको मिला लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 वो दिया हुआ है कि मूल बिंदु P3,4 की दूरी है 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक और इसमें से कोई नहीं। मूल बिंदु से पूछा है तो मूल बिंदु 0 0 होता है और कितना से पूछा है 3,4 मतलब इसको मान लीजिए हम B मान लेते हैं। तो दूरी सूत्र आपको याद ही होगा। दूरी सूत्र आपको था, मान लीजिए अगर हम AB की दूरी निकाल दें तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक ऑप्शन ए 3 मात्रक, 4 मात्रक, 5 मात्रक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, उसमें 5 मात्रक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कितना के 2,5 और 4,7। देखिए इसमें 3-4 फॉर्मूला आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया था, शायद आपको याद भी होगा कि उसमें एक बताया था दूरी सूत्र, एक बताया गया था विभाजन सूत्र, एक बताया गया था मध्य बिंदु वाला सूत्र और एक बताया गया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ पे आपको जो है वो है पूछा है मध्य बिंदु। देखिए बहुत आसान है, मध्य बिंदु में सिर्फ दोनों को जोड़िया हुआ आधा कर दीजिए तो 2 और 4 6 होता है, 6 का आधा 3, 5 और 7 कितना होता है 12, 12 का आधा कितना 6। ये इसका सही उत्तर हो गया। तो मिला लीजिए कि कौन इसका हुआ। ए में दिया है 1 2, बी में दिया है 5,2 और 7/2 दिया हुआ है और सी में दिया है 3,6। यही आंसर इसका सी सही हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि 2 sin A बराबर में दिया हुआ है sin 2A। ये कब बराबर है? जब A मान 30 डिग्री हो, B मान 45 डिग्री हो, C 0 डिग्री हो और D 90 डिग्री हो। आप डायरेक्ट पहले 0 डिग्री रख के देखिए, ज़्यादा मतलब इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं। 30 रखिए, मतलब देखिए यहाँ पे जो A दिया हुआ है, A इसका मान दिया हुआ है बारी बारी से। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन A में दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन B में दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन C में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है 90 डिग्री। तो आप एक जगह पर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 0 रख के देख देते हैं। 2 साइन इसके जगह पर रख दीजिए 0 डिग्री और साइन 2 गुने 0 डिग्री, तो 2 का 2 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही हो, साइन 2 डिग्री का मान 0 होता है और 2 गुने ये साइन का साइन हो जाएगा और 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 गुने 0 करेंगे तो 0 और साइन 0 का मान होता है 0। तो ये सही हो गया, मतलब आपस में बराबर आ गया। तो इसको हम लोग 0 डिग्री पर सेट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन इसका भी सी सही है। आप 30 डिग्री रख के भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 30 रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन यहाँ का साइन और 2 गुने मान लीजिए 30 रखते हैं तो 60 हो जाता है। तो 60 का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 काट, एक कभी इस दोनों के बराबर है नहीं है। तो इसी तरह से आप बारी बारी करके देख लें तो मान नहीं आएगा, 0 डिग्री पर इसका सही होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि cos 48 और माइनस साइन 42 का मान कितना होगा? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए इसमें हम एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर दें, बढ़िया बता दें कि जब ये ऊपर नीचे आएगा, दोनों को एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। अगर ये ऊपर नीचे आएगा तो कट कर 1 आता है, लेकिन अगर कभी भी ये साइड में इस तरह से देगा तो इसका एक का मान तो बदलिएगा। जैसे साइन 42 है तो cos 48 के बदले हम लोग साइन 42 लिख सकते हैं। यहाँ साइन 42 है, ये है। अब ये कैसे हुआ साइन 42? क्योंकि हम
कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जानते हैं बराबर साइन थीटा, उसी हिसाब से तब इसको आप कैंसिल कीजिए तो कितना आ गया 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि साइन ए बराबर दिया है 3/5। साइन ए बराबर दिया है 3/5। तो हमसे पूछा है कि कोस ए बराबर कितना होगा। तो इसमें आप लोगों को पता है कि साइन जो सूत्र होता है, साइन बराबर सूत्र होता है वो होता है P/H होता है, ठीक है। और कोस का जो सूत्र होता है वो होता है B/H। इसका मतलब हुआ कि हमको हर हाल H का मान पता ही है, लेकिन हमें B का मान चाहिए ना। तो B का मान कैसे निकलता है, तो B का सूत्र होता है H² माइनस P²। तो H² का मान कितना है यहाँ पर, H का मान 5, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। और P² का मान कितना दिया हुआ है, P का मान, तो P का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्क्वायर रहता है, रूट में रहता है। तो 25 में से आप मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो बचेगा कितना 16 तक आ जाएगा। इसका वर्गमूल 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/5। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन नंबर कितना है 26, ऊपर बना देते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे ये मीनार ऐसे खड़ा है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का 15 मीटर है दूरी पर, ये 15 है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है ई है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ई वाला ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए लंब और आधार किस में होता है, तो टेन में होता है। तो टेन 30 डिग्री ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार कर दिए। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा में कितना हो जाएगा 15 होता है। h बराबर हो जाएगा √3h, तो यहाँ हो जाएगा 15। तो h बराबर करेंगे तो 15/√3 आ जाएगा। अगर ये आंसर है तो इतना दे दीजिए, और अगर ये आंसर नहीं होगा तो फिर आप इसको हरों का परमीकरण कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। तो 15 रूट कितना आ जाएगा 3 वर्गमूल, अरे 3 3 9 9 वर्गमूल 3, और यहाँ पे 15 रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 15 काट दिए कितना बना 5 बना, तो ये कितना आ गया 5√3। 5√3 इसका आंसर देख लीजिए कौन होगा इसका। इसमें तो आंसर दिया हुआ नहीं है, और इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री पर हम बना दिए, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री पर हम ये बना दिए, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र वही रहेगा h बटा में 15 कर देंगे, और 60 डिग्री का मान होता है √3/1, तो h बन जाएगा ah, और 15 रूट कितना हो जाएगा 3, तो और इजीली बन गया। इसको तो आप आराम से बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो गया इसका, ऑप्शन बी। ये 30 डिग्री पर अगर देगा तो 30 पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और 60 पर आएगा तो ऐसे बन जाएगा। फिलहाल अभी 60 पर आप याद रखें। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि PQR जिसका कोण Q समकोण है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला PQR दिया हुआ है जिसमें Q समकोण है। Q समकोण है, PQ 3 है, 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि कोण हमको ज्ञात करना है, कोण QPR का मान बताइए। मतलब हमको ये कोण चाहिए कि क्या डिग्री का कोण होगा। Q समकोण है, ये 90 है, तो ये कितना होगा ये पूछा है। तो ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल है। 2 कोण है ना, चलिए एक कोण हम लोग निकाल लेते हैं। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर इतना दिया हुआ है, PR बराबर, तो आधार निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PQR में कोण Q समकोण है, PR बराबर 3 है, और PQ बराबर 3 है, और PR बराबर 6 है। तो कोण QPR ज्ञात कीजिए, QPR ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस पर में बोलता है QR निकाल लेते हैं। तो QR बराबर सूत्र होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 6 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 के 9, तो 36 में से 9 घटा दीजिए
तो 16 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 7 और हमें जाएगा 2, 27 आ गया। तो 27 को हम लोग 3√3 लिख सकते हैं। इसमें पूछा है हमसे कि कोण क्यू अगर इतना डिग्री है तो इतना कितना होगा। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के 90 डिग्री कितना डिग्री होगा वो वाला कोण। तो देखिए इस तरह से भी बन सकता है, जैसे कि अगर अकेले 90 है तो ऐसे भी बन सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इसका मान लीजिए अगर हम x मान लें, इसका भी मान लीजिए अगर x मान लें तो 2x प्लस 90 डिग्री और बराबर में हो जाता है 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90, 2x बराबर 90 बच जाएगा, 2 से 90 काट देंगे तो 45 डिग्री, माने x कितना आ जाएगा 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 बी ऑप्शन दिया हुआ है तो सही कर दीजिए बी। मतलब कई तरीके से बनाया जा सकता है, इस तरह निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आप डायरेक्ट दोनों देखिए, ऐसे भी 90 है तो इसका मतलब है कि दोनों कोण मिला करके 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग ये अकेले 90 है तो इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 है, तो ये भी और ये भी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आजकल हम वृत्त आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि एक वृत्त के अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए वृत्त है, हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह से हम आपको बताए थे और फिगर भी आपको छपवाए थे, गर्ल्स और बॉयज दोनों को। आप लोग को पता होगा कि आजकल ही इसको बताए थे, हम बोले थे कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के पी क्यू आर ओ से जाने वाली पी क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें 5 और 12 आपको आजकल, फिर ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था। एक वृत्त है, ठीक है, और त्रिज्या इसका कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ है 12, मतलब इस प्रकार यहाँ P है और यहाँ Q है। यहाँ कितना है OQ 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जहाँ पे बिंदु स्पर्श करती है उस जगह पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और दोनों को जोड़ देंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देख सकते हैं आप। या फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही है, देख लीजिएगा आप लोग। अब इसका 12 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ स्पर्श रेखा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 180 डिग्री है, तो PTQ कितना होगा। तो देखिए TP और TQO केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं, हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन एक होता है, अगर एक वृत्त है और इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक दिया हुआ है TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे एक स्पर्श यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है TQ और TP। मान लीजिए यहाँ T है और यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। तो बोला है कि
पी ओ क्यू 180 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, मतलब इस ये फिगर में जैसे ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अगर दो स्पर्श रेखाएं आजकल हम बनवाए थे आप लोगों को, अगर इस प्रकार इनकी दो स्पर्श रेखाएं हैं यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से इस जगह कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, 110 डिग्री का, इस जगह कितना 90, इस जगह भी कितना 90, तो ये कितना डिग्री है ये पूछा है, ये पूछा है इस जगह। तो आप जोड़िए ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो कितना हो जाएगा 90 90 180, और 100 यहाँ होगा, तो 180 और 100 तो 200 हो जाएगा, 200 मतलब 90 और 90 180, 280 290 290, तो इसका कितना बच गया 360 तो सब होता है, तो इसका मतलब इसका बच गया 60 और 10 उधर से बचा है मान लीजिए, तो 70, यानी कि यहाँ पे अगर हम 70 ऐड कर दें 9 7 16 तो 360 हो जाएगा 70, तो ये कै डिग्री का कोण बचा यहाँ पे 70। तो इसका जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि इसका कितना डिग्री होगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी आप लोगों का पढ़ाई तो नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना चल रही 31, और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इस पर अभ्यास करके देख लेंगे, ए बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पूछा है, बोला है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण है, मतलब थीटा का मान हम लोग कितना ले लें 60 डिग्री बटा में कितना कर दें तो 360, पाई का मान कितना होता है तो 22/7, और आर का मान इसमें कितना दिया हुआ है, तो आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, 14, तो काट दीजिए 7 से, तो 7 दूना 14, इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 6 36, 6 बार में। फिर इससे हम इसको काट देंगे कितना बार में 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 22/3 आ गया इसका। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं 14, तो 22/7, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ, तो इतने ही रहा है, इसका आंसर दिया हुआ है 212/3, 154/3, 102/3 और 308/3। एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक होता होगा तो। सूत्र क्या होता है, ए बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, पाई आर स्क्वायर का मतलब कि जैसे आर का मान इसमें 2 बार रखना है। ठीक है, तो 7 से 14 काट देंगे 2 बार में, और बाकी इसको जो बचेगा उन लोग को हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर देंगे, तो नीचे 3 बचा हुआ है, 3, तो 14 दूना 28 और 2 30, इतना बटा में 3 आ जाएगा, क्योंकि 14 को हम लोग जैसे देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 60/360 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना रखना था 14 गुने 14, तो 7 से 14 कैंसिल कीजिए 2 बार में। ठीक है, ये कट गया कितना बार में 6 बार में, अब फिर 2 से ये कितना बार में कैंसिल करेंगे 3 बार में, तो 22 से 14 बचा, तो 14 दूना 28, 14 30, 230, 3 14 दूना 28 और 14 दूना 28 और 2 30, 308 बटा में कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं 4 ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका p डिग्री है, निम्नलिखित का में से कौन आंसर होगा, 2 पाई आर बटा में p बटा 180, पाई आर स्क्वायर p बटा में 180, 2 पाई आर p बटा में 380 और पाई आर स्क्वायर बटा 380। देखिए त्रिज्य खंड में पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, तो बिना पाई वाला जो दिया है वो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो हम लोग हटा दिए उसको। अब बच गया कौन कौन, या तो बचा बी या तो बचा डी, तो बी क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। बी दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर और गुने
P बटा में 180 मान लीजिए, और एक दिया हुआ है P बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि सूत्र वही होता है ना, P इसका थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी भी लिखा हुआ था यहाँ पे, तो वही वाला चीज़ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में। यहाँ बोला है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखिए बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और दो को दिया है 2 पाई R1, तो R1 का मान दिया हुआ है कितना 19, और प्लस में 2 पाई R2 कितना दिया हुआ है इसका 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 पाई R बराबर, इसमें देखिए अगर हम लोग 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो R बराबर 19 और 9 कितना होता है, ये होता है 27, 28 होता है 28। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा था बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 28। इसका देख लें हम लोग, आप लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 33 कंप्लीट हो गया। 34 में पूरा है कि बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, 9 मीटर व 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तीनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, और रूट अंदर में 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे हम कर दें 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको रूट में कीजिए, इसका आ जाएगा 144, इसका हो जाएगा 9 9 81, और इसका हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसको जोड़िए, 144, 64 और 81 जोड़ना है, 4 और 1 5 और 4 9, और 6 और 8 14, 14 और 4 18, और 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था, तो 34 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर बी। ये 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि एक शंकु की ऊंचाई, शंकु आप पढ़े होंगे h बराबर दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा इसके आधार का व्यास मतलब d दिया हुआ है, तो त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा 5। तो बोला शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो होता है l, तो l का सूत्र होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, और उसका करेंगे तो 12 का स्क्वायर, और 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर प्लस 44, दोनों जोड़ 169 बराबर 13, अर्थात 35वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या था, ये था पहले शंकु, पहले था ऐसे शंकु था, अब क्या बन गया गोला। तो शंकु मॉडल बनाने के लिए मिट्टी के रूप में इतना दिया था, तो गोले का आयतन और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इरेज करके आप लोगों को बता दें यहाँ पे इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 है, नहीं 36 है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई, मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या, मतलब पहले क्या था, ये शंकु था, ऐसा था। ठीक है, इसका ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ था, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर था, और इसकी जो त्रिज्या मतलब h बराबर, और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बाद में इसको क्या किया, बच्चे ने गोला बना दिया। ठीक है, इस प्रकार का इसको गोला बना दिया। तो अब इसका r कितना होगा, वाट। तो इसका आयतन हम लोग को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 6×6 और यहाँ पर रख देंगे एच। तो एच का मान कितना दिया हुआ है 24 और यहाँ होता है 4×r क्यूब। आर का मान तो निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको भी 4 से 24 काटिए, 4 छक 24, तो 6×6×6 आ गया, 6×6×6 और यहाँ पर है आर क्यूब। तो क्यू जब हटेगा तो इसको घनमूल के रूप में यह आ जाएगा, ठीक है। तो घनमूल का मतलब 3 को 1 जोड़ा लगता है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप नहीं भी बनाए होंगे तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इसका जो सूत्र होता है माध्य माध्य बहुलक में जो होता है इसका संबंध वो लिखना है। 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्य बराबर बहुलक -2 तो नहीं होता है, माध्य बराबर 3 माध्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच किए गए आलेख को। आपको हम बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि संचयी बारंबारता और आलेख को जब खींचा जाए, वर्ग अंतराल को लेकर जब खींचा जाता है उसको तोरण बोला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। हम आपको बताए थे कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर होता है, या तो 0 से बड़ा होगा तो 1 के बराबर होगा, चाहे 1 से छोटा होगा। मतलब 0 1 के बीच में होना चाहिए, दोनों के बराबर होना चाहिए। 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इनमें माइनस जो दिया हुआ है -1.5 यही नहीं होगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि पी बराबर 0.05, तो पी नहीं बराबर का। तो इसका एक सूत्र हम आपको प्रायिकता में कहते हैं कि पी प्लस पी नॉट ऐसे बराबर 1 होता है। अब इसका मान अगर आपको दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 0.05, इसका 0.05 प्लस पी नॉट जो दिया हुआ है 1, तो इसका मतलब हुआ कि इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में इधर घट जाएगा। तो पी नहीं बराबर 1 में से घटा दीजिए 0.05, ठीक है। तो 1 में से हमको घटाना है कितना, 0.05 घटा देना है। तो यहाँ जगह 5, ठीक है, यहाँ पर कितना जगह 9, यानी 0.95 आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर हो गया। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर ये 40 था। तो इस तरह से हम आपके आज के ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम हम आप लोगों का लिए थे 40 नंबर का, वो 40 के 40 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। और एक बार आप जरूर मिला लें कि आप लोग जो निशान लगाए हैं वो कितना अच्छा है, कितना मार्क्स आप उसमें लाए हैं। और इसमें से कोई भी एरर हो, अगर मतलब समझने में दिक्कत हुआ हो आपको, तो आप हमसे अपने क्लास में ऑफलाइन पूछेंगे और हम आपको वो बता देंगे जो भी दिक्कत होगा। अब आप इस वीडियो को देखें, अगर जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पर आप मुझे ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी बच गया आपका सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपका एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल अभी आज के लिए बस इतना। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों का ये जो 40 क्वेश्चन दिया गया इसमें कि कैसा रहा, कितना मार्क्स आया, और फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।